बहुत समय पहले हरियाली से भरे एक बड़े जंगल में 3 खास दोस्त रहते थे। हाथी गणेश, बंदर चिंकी और शेर विक्रम। हाथी गणेश ताकतवर और शांत स्वभाव का था। बंदर चिंकी शरारती, बुद्धिमान और हमेशा उछल कूद में लगा रहता था। और शेर विक्रम, वह जंगल का राजा था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाबों में कीचड़ भर गया और जानवरों को पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। हर कोई परेशान था। शेर विक्रम ने जंगल के बीच एक सभा बुलाई। उसने दहाड़ लगाई, सुनो जंगलवासियों, अब हमें मिलकर कोई उपाय निकालना होगा। मैं राजा हूं, पर अकेले सब नहीं कर सकता। बंदर चिंकी बोला, महाराज, अगर हम सब मिलकर नई जगह पानी की खोज करें तो शायद कोई झरना मिल जाए। हाथी गणेश ने सहमति जताई, मैं अपनी सूंड से मिट्टी हटा सकता हूं, अगर कहीं जमीन के नीचे पानी है तो निकाल लूंगा। शेर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चलो फिर कल सुबह हम तीनों पानी की खोज पर निकलते हैं। अगले दिन सूरज उगने से पहले तीनों निकल पड़े। घने जंगलों से होते हुए, कांटों और झाड़ियों से गुजरते हुए वे एक अनजान रास्ते पर पहुंचे। रास्ते में चिंकी पेड़ों पर चढ़कर आगे आगे देखता, ऊपर से साफ दिख रहा है महाराज, उधर कुछ चमक रहा है। वहां पहुंचने पर देखा, एक पुराना तालाब था, लेकिन बिल्कुल सूखा। शेर ने गुस्से में पंजा मारा, इतनी मेहनत बेकार गई। बंदर बोला, महाराज, गुस्सा शांत करें, कभी कभी कोशिश कई बार करनी पड़ती है। हाथी बोला, चलो थोड़ा और आगे देखते हैं, पहाड़ के पीछे शायद कोई झरना हो। तीनों आगे बढ़े और पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। वहां उन्हें एक गुफा दिखी और गुफा के पास शेर के पैरों के निशान जैसे बड़े पंजे के निशान थे। चिंकी डर गया, महाराज, ये निशान किसी और शेर के हैं। विक्रम बोला, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? मैं जाकर देखता हूं। हाथी ने रोका, रुको विक्रम, हो सकता है वह शेर भूखा हो या जाल में फंसा हो, पहले देख लेते हैं। गुफा के अंदर देखा, वहां सच में एक दूसरा शेर था जो शिकारियों के जाल में फंसा था। वह कराहते हुए बोला, कृपया मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से यहां फंसा हूं। शेर विक्रम ने पहले तो सोचा, अगर मैंने इसे छुड़ा दिया तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन चिंकी बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वह दुश्मन ही क्यों न हो। हाथी ने अपनी सूंड से रस्सी तोड़ी और शेर को आजाद कर दिया। वो शेर बोला, तुम सबका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहाड़ के पीछे एक झरना है, वही मेरी गुफा के पास है। तीनों उसके बताए रास्ते पर गए और सच में एक ठंडी, साफ, चमचमाती पानी की धारा बह रही। पूरा जंगल खुश हो गया। पक्षी चहकने लगे, हिरन नाचने लगे और पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए। शेर विक्रम बोला, आज मुझे समझ आया कि ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती, जब तक साथ में समझदारी और दया न हो। हाथी बोला, और यही असली राज है, मिलजुल कर रहना। बंदर चिंकी ने हंसते हुए कहा, और थोड़ा दिमाग भी काम में लेना।